हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। गंगा मैया तेरी शरण में जो भी प्राणी आया उसका बेड़ा पार लगाया। गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। निर्बल का बल तेरा ये जल, अमृत जैसा सबके लिए। इसमें नहा के तन निर्मल हो, मन पावन हो जो इसको पिए। डूबे कभी ना उस पानी की नैया जिसकी तू बन जाए खिवैया। गंगा मैया तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया। हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे मैया। हर हर गंगे, जय 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 हर हर मैया। कल्याणमस्तु। वत्स अंशुमान, तुम्हारा स्वागत है। हे समुद्रराज, मैं अश्वमेघ के अश्व की खोज में निकला हूं और मेरे मार्गदर्शक सूर्य देव ने संकेत दिया है कि अश्वमेघ के अश्व की तरफ जाने वाला मार्ग आपके जल से ही जाता है। मुझे आपकी सहायता चाहिए समुद्रराज। हे अंशुमान, साक्षात सूर्यदेव जिसके मार्गदर्शक हैं, उसे कोई कैसे प्रतिबंध लगा सकता है? सूर्यदेव की किरणों की तरह तुम कहीं भी प्रवेश कर सकते हो। आओ, मेरे राज्य से होकर तुम रसातल में चले जाओ, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। नारायण नारायण नारायण। मैया, आपके अवतरण की गतिविधियां तेज हो गई हैं। हाँ देव ऋषि, अब अंशुमान को भगवान कपिल मुनि के दर्शन होंगे और भगवान उन्हें 60,000 सगर पुत्रों के उद्धार का मार्ग बताएंगे। और वो मार्ग होगा आपका स्वर्गलोक से पृथ्वीलोक पर अवतरण। परम प्रधानम पुरुषम महंतम कालम कवम
त्रिव्रतम लोकपालम आत्मानु भूत्यानुगतु प्रपंचम स्वच्छंद शक्ति कपिलम प्रपंचे। हे परमात्मा, आप परब्रह्म हैं। सारी शक्तियां आपके अधीन हैं। प्रकृति, पुरुष, महतत्व काल, त्रिवेश अहंकार, समस्त लोक, लोकपाल सभी में आप विद्यमान हैं। सारे प्रपंच जगत को आप ही समेट लेते हैं। हे सर्वव्यापा चेतन रूप कपिल, मैं आपकी शरण में हूं। आपको मेरा प्रणाम। आयुष्मान भव। भगवान कपिल, मैं चक्रवर्ती सम्राट महाराज सगर का पौत्र हूं, अंशुमान। मुझे अपने जन्म की कहानी बताई गई है, इसलिए मैं जानता हूं कि आप ही ने सांख्य योग के तत्व से मुझे जीवन दिया है। ये शरीर निर्जीव है। आप अपनी योग साधना से इस निर्जीव शरीर में प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। मैं भाग्यशाली हूं प्रभु, जो मुझे आपके दर्शन हुए। पुत्र अंशुमान, तुम जिस अश्व के लिए यहां आए हो वो पीछे है। और मेरे 60,000 काका? वो रहे। उन्होंने मेरी तपस्या भंग की और मेरे आंखें खोलते ही वो सब के सब भस्म हो गए। भस्म हो गए? पुत्र अंशुमान, कर्म गति को कोई कैसे रोक सकता है? तुम अश्व को लेकर जाओ और अश्वमेध यज्ञ की पूर्ति करो। भगवान, मेरे काकाश्रियों की स्थिति क्या है? वे प्रेत योनि में भटक रहे हैं वत्स। हमें मुक्ति दिला दीजिए, हमें प्रेत योनि से मुक्ति चाहिए, हमें मुक्ति दिला दीजिए। भगवान, मेरे काका प्रेत योनि में? उन्होंने जो भी आपका अपमान किया उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। आप चाहें तो उनके अपराध के लिए मुझे दंड दे दीजिए, परंतु मेरे काकाश्रियों को मुक्ति प्रदान कर दीजिए। वत्स अंशुमान, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, परंतु मैं 60,000 सगर पुत्रों को मुक्ति नहीं दे सकता। तो क्या मेरे सभी काका प्रेत योनि में ही भटकते रहेंगे? नहीं वत्स अंशुमान, उन्हें मुक्ति मिलेगी, परंतु उनकी मुक्ति के लिए देवी गंगा को पृथ्वीलोक पर अवतीर्ण होना होगा। गंगा मैया को? हाँ वत्स, जब देवी गंगा जल रूपा होकर पृथ्वीलोक पर अवतरित होंगी और रसातल में आएंगी, तब उनके पवित्र जल से 60,000 सगर पुत्र पाप, ताप, शाप से मुक्त हो जाएंगे और प्रेत योनि से भी उनकी मुक्ति हो जाएगी। तब तक वे प्रेत योनि में ही भटकते रहेंगे। भगवान, मुझे अश्व ले जाने की अनुमति दीजिए प्रभु। अनुमति है वत्स। कौन पुकार रहा है? कौन पुकार रहा है मुझे? कौन है? सामने क्यों नहीं आते? हमें मुक्ति दिला दो अंशुमान, हमें मुक्ति दिला दो।
हमारी दशा देखिए अंशुमान। हम प्रेत योनि में भटक रहे हैं। हमें मुक्ति नहीं मिली तो हम प्रेत योनि में ही भटकते रहेंगे। हाँ, आपकी स्थिति देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है काकाश्री। आप सभी को मुक्ति दिलाने का हर प्रयत्न किया जाएगा। अब तुम ही हमारे तारनहार हो। हमें मुक्ति दिला दो अंशुमान। हमें मुक्ति दिला दो अंशुमान। हमें मुक्ति दिला दो। कल्याणमस्तु देवी। शंख चक्र गदा पदम धारी, हे जगत पालक, अंशुमान अश्वमेघ यज्ञ के अश्व को लेकर अयोध्या पहुंच गया है। प्रभु, क्या आप तत्काल मुझे पृथ्वीलोक पर अवतरित होना है? देवी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप शीघ्र अतिशीघ्र पृथ्वीलोक पर अवतरित होना चाहती हैं। प्रभु, मैं पृथ्वीलोक वासियों के दुख से द्रवित हो गई हूँ। सगर पुत्र जो दक्ष पुत्र थे, मैं उनका विलाप नहीं सुन सकती। यदि मेरे जल से उनका उद्धार होना है तो फिर मेरे पृथ्वीलोक पर अवतरित होने में विलंब क्यों? आपको विस्मरण हुआ है देवी कि दक्ष पुत्रों को जन्म जन्मांतर के चक्र में फंसने का शाप मिला है। जब जन्म जन्मांतर का चक्कर पूर्ण होगा तभी आप पृथ्वीलोक पर अवतरित होंगी और आपका जल निर्मल हो, पवित्र हो, पाप ताप शाप से मुक्ति दिलाने वाला हो। इसीलिए तो पृथ्वीलोकवासी तपस्या कर रहे हैं। इसलिए धैर्य रखिए देवी। जो आज्ञा महाप्रभु। राजकुमार अंशुमन की जय। राजकुमार अंशुमन की जय। राजकुमार अंशुमन की जय। प्रणाम महाराज, प्रणाम महारानी। राजकुमार अंशुमान अश्वमेध के अश्व को लेकर आ रहे हैं। राजकुमार अंशुमन की जय। राजकुमार अंशुमन की जय। राजकुमार अंशुमन की सदा विजयी भव। सदा सुखी भव। सैनिक, महर्षि वशिष्ठ और महर्षि औरवों को समाचार दे दो कि अश्वमेध के अश्व को अंशुमन वापस ले आया है और अब वो यज्ञ पूर्ण कर सकते हैं। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदं इंद्राय नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदं अग्नये नमः। महाराज सगर, अश्वमेध यज्ञ पूरा हुआ, परंतु राजन, अश्वमेध का अश्व मिल जाने से यज्ञ तो पूरा होता है, परंतु उसे सफल नहीं माना जाता। अर्थात राजन, अश्वमेध का यज्ञ तब सफल माना जाएगा जब आपके 60,000 पुत्र प्रेत योनि से मुक्त होंगे। जब उनका उद्धार होगा।
तब तक यज्ञ का फल और पुण्य आपको नहीं मिलेगा, न ही आपके पुत्र पौत्र प्रपौत्रों को उसका लाभ होगा। अतः भगवान कपिल मुनि ने राजकुमार अंशुमन को जो उपाय बताया है वो कीजिए। 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए गंगा मैया को पृथ्वी पर लाइए। मुझे किस लिए स्मरण किया वत्स? हे सूर्यदेव, आप देख रहे हैं आप ही के कुल में अंधेरा छा रहा है। मेरे 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए भगवान कपिल मुनि ने गंगा मैया को पृथ्वी लोक पर लाने का उपाय भी बताया है। वो उपाय उचित है वत्स। गंगा देवी के केवल स्पर्श मात्र से ही तुम्हारे 60,000 पुत्र पाप, ताप, शाप से मुक्त हो जाएंगे, उनका उद्धार हो जाएगा। परंतु प्रभु, मैं गंगा देवी को पृथ्वी पर कैसे लाऊं? आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। पुत्र सगर, तपस्या करो। तपस्या में ही इतनी शक्ति है कि गंगा देवी को पृथ्वी पर अवतरित होना ही होगा। मैं अनुग्रहित हुआ। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। मैं तपस्या करूंगा। तपस्या? हां देवी, तपस्या करके ही गंगा देवी को पृथ्वी लोक पर लाना होगा। परंतु पितामह, आप तपस्या के लिए जाएंगे तो अयोध्या के सिंहासन पर कौन विराजमान होगा? तुम्हारे पिताश्री। मैं नहीं माताश्री। राजसभा ने मुझे अयोध्या का उत्तराधिकारी मानने से इनकार किया है। अब स्थिति बदल गई है पुत्र, और ऐसी स्थिति में राज्यसभा इनकार नहीं करेगी। परंतु मैं इनकार कर रहा हूं। लेकिन क्यों? तुम मुझे प्रश्न कर रहे हो? आप जानते हैं पिताश्री, मुझे राज सिंहासन में कोई रुचि नहीं है। मुझे राजमहल, ये वैभव कारावास जैसे लगते हैं। मुझे सिंहासन नहीं, प्रभु का परम धाम चाहिए। क्षमा कीजिए माताश्री। पिताश्री, प्रतिभा, मुझे क्षमा करो। पिताश्री ने क्षमा क्यों मांगी? नारायण नारायण नारायण। मैया, असमंजस ने तो अपने परिवार को असमंजस में डाल दिया है। देवऋषि, ऐसा प्रतीत होता है कि राजकुमार असमंजस ने अब निर्णय ले लिया है। अब वो स्वयं और परमेश्वर के बीच माया मोह की कोई भी दीवार खड़ी करना नहीं चाहता। असमंजस एक महान योगी है देवऋषि। राज वैभव में रहकर भी वो निर्लिप्त है। और क्या मैया? और अब वो अपने आसपास जुड़े जितने भी पाश हैं सबको तोड़ना चाहता है। पुत्र असमंजस, ये वेश? मैंने गृहस्थ त्याग दिया है महाराज।
नहीं स्वामी, आप मेरा त्याग नहीं कर सकते। कदाचित तुम्हें विस्मरण हुआ है प्रतिभा। मैं तो तुम्हें स्वीकार ही नहीं करना चाहता था। तुम ही ने मुझे विवाह के लिए विवश किया था, परंतु अब मैं विवश नहीं हूं। गृहस्थ आश्रम के सारे कर्तव्य पूरे करके मैं अब तपस्या करने जा रहा हूं। किसकी अनुमति से पुत्र? जिस माता ने तुम्हें 9 महीने अपने गर्भ में पाला, उसकी अनुमति की भी आवश्यकता नहीं समझी तुमने पुत्र? मुझे परमात्मा की अनुमति मिल गई है महारानी जी। अब वो ही मेरे माता पिता हैं। परंतु पुत्र असमंजस। क्षमा चाहता हूँ महाराज, मैं आपको विनती करता हूँ, मुझ पर प्रतिबंध ना लगाइए। अब मैं सारे बंधन तोड़कर जा रहा हूँ। आपका पौत्र होने वाला है पिताश्री महाराज। क्या आप उसके दर्शन करना नहीं चाहेंगे? मुझे अब सिर्फ प्रभु दर्शन चाहिए राजकुमार। अब मैं किसी भी प्रकार के माया मोह में फंसना नहीं चाहता। हमारी दशा पर तुम्हें दया नहीं आती पुत्र? हमने अभी अभी 60,000 पुत्रों को गवाया है। अब तुम भी हमें छोड़ जाओगे पुत्र? महाराज, हर किसी को ये संसार छोड़कर जाना है। मैं तो केवल राजमहल छोड़कर जा रहा हूँ। स्वामी, हमारा तो जन्म जन्म का बंधन है। मैं संसार का हर बंधन इसी जन्म में तोड़कर जा रहा हूँ प्रतिभा। पिताश्री, गंगा मैया हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। जय हो जय हो जय हो गंगा मैया, तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया, तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया।